हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जा रहे हैं और मेष राशि में पहले से ही राहु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक राहु और गुरु की युति क्रिएट हो रही है जिसका नाम गुरु चंडाल योग दिया गया है। हालांकि ये नाम सुनने में बहुत ज़्यादा भयावह लगता है, लेकिन क्या वास्तव में इसका इतना भयानक रूप है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये जानने से पहले हमें दोनों के नेचर को जानना जरूरी हो जाता है कि गुरु किस नेचर के हैं और राहु किस नेचर के हैं। तो जैसा कि आप भी जानते होंगे कि गुरु एक सात्विक ग्रह हैं। वे शिक्षा को, ज्ञान को, नॉलेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। पूजा पाठ, धर्म, कर्म, ये सब इनका कारक चीज़ है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट दुनिया की जितनी भी निगेटिविटी है वे सब राहु के अंदर भरी हुई है। अगर ये किसी व्यक्ति पर हावी हो जाते हैं तो लोग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। जुआ, सट्टा, शराब, लॉटरी, ये सब कहीं ना कहीं फील्ड राहु के अंतर्गत ही आते हैं। हालांकि कुछ अच्छे फील्ड भी हैं जैसे मीडिया वगैरह हो गया, ये सब राहु के अधीन आता है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जब राहु गुरु के साथ मिल रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है एक नैसर्गिक रूप से सबके ऊपर? क्या राहु की बुराइयां समाप्त हो जाएगी या गुरु की अच्छाइयां समाप्त हो जाएगी? तो मित्रों, नेचर को तो कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि गुरु का जो नेचर है वो गुरु के पास ही रहेगा और राहु का जो नेचर है वो राहु के पास ही रहेगा। ये आपस में मिलकर भले डिग्री वाइज कितना भी नज़दीक चले जाएं, लेकिन ये एक दूसरे के नेचर को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, वे प्रकाश के लौ को कभी भी नहीं बुझा सकता है। लेकिन हाँ, एक प्रकाश के अंदर इतनी ताकत होती है कि वे अपने किरणों से घनघोर अंधेरा को भी चीरकर रोशनी में तब्दील कर सकता है। तो गुरु में कुछ इसी तरह का पावर है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर अंधेरा बहुत ज़्यादा घना हो तो वैसी स्थिति में अत्यधिक प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी, अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके हिसाब से भले बृहस्पति को राहु को सुधारने में या राहु को तब्दील करने में थोड़ा उनकी एनर्जी लॉस हो जाए, वे कमज़ोर पड़ जाएं, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी भी वे राहु के गुण और धर्म को नहीं अपना सकते हैं। हाँ, ये मजबूर जरूर कर सकते हैं कि राहु उनका गुण धर्म एक्सेप्ट कर ले। तो अंधकार कभी भी प्रकाश को नहीं मिटा सकता, लेकिन एक प्रकाश के अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है कि वो अंधकार को दूर कर सकता है। तो बृहस्पति एक ज्ञान के ग्रह हैं, सद्मार्ग पर चलने वाले ग्रह हैं और जिन पर ये हावी होते हैं भले उनको थोड़ा तकलीफ देते हैं, संकट देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वे व्यक्ति को प्रोग्रेसिव बनाते हैं, सही मार्ग से बनाते हैं। अब देखना यह है कि राहु और गुरु की युति बन रही है, वह भी मेष राशि में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, वृश्चिक राशि तक तो मैंने वीडियो बना दिया है। आज देखते हैं कि धनु राशि पर इस योग का क्या प्रभाव रहेगा। ये रही धनु राशि वालों की कुंडली। आपके पंचम भाव में यह योग घटित हो रहा है। अभी अभी आप इसी साल शनि की 7.5 से मुक्त हुए हैं। तो खैर 7.5 में तो आपने बहुत दुख झेला होगा, लेकिन बृहस्पति की यहाँ पंचम भाव में आ जाने के कारण, भले ही यहाँ साथ में राहु है, अलग बात है, लेकिन यह विद्या के दृष्टि से देखा जाए, पुत्र संतान की दृष्टि से देखा जाए तो ये बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल करने वाले हैं। यदि विद्यार्थी हैं, परीक्षा वगैरह दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो अभी तक यदि आप लटके हुए थे तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है, क्योंकि 1 साल बृहस्पति यहाँ रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा, खास करके विद्या की दृष्टि से यह शनि बहुत ही बढ़िया है, पुत्र संतान की दृष्टि से बढ़िया है। शादी वगैरह हो गई थी, संतान वगैरह अभी तक नहीं हुआ था, तो यह समय बेटर है, कंसीव वगैरह करने के लिए भी समय बेटर है। इनकी एक दृष्टि आपके 9वें भाव भाग्य भाव को पड़ रही है। भाग्य भाव पर बृहस्पति का दृष्टि पड़ना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी रुका हुआ काम आपका हो सकता है, पिता से आपके संबंध मधुर हो सकते हैं, धर्म के तरफ आप आकृष्ट हो सकते हैं। तो भाग्य से संबंधित कोई भी काम आपका निश्चित तौर पर
बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी जितना आपने साढ़े में दुख झेला है, अब उस दुख की भरपाई करने का आपको उचित समय आ गया है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपके पंचम भाव में आ गए हैं। अब इनकी एक दृष्टि आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है, तो लग्न तो खुद आप हैं, तो निश्चित ही अब आपको बल प्राप्त होने वाला है। जो आपको आज से 7.5 साल पहले, 8 साल पहले जो एक मान, इज्जत, सम्मान मिला करता था, वह चीज़ आपको अब रिटर्न होने वाली है। तो 22 अप्रैल के बाद निश्चित ही बहुत बेहतरीन आपका यह रहने वाला है। और यह बृहस्पति यहाँ पूरे 1 साल रहेंगे। 1 साल तक बहुत ही अच्छा और शुभ फल की प्राप्ति आपके लिए कराते रहेंगे। तो मित्रों, ये रहा राहु और गुरु के चंडाल योग का प्रभाव। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे, आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।